हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्टिव डायरेक्टरी की बेसिक से एडवांस सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस पूरी सीरीज में हम रियल टाइम प्रैक्टिकल के साथ एक्टिव डायरेक्टरी को समझेंगे, बिल्कुल बिगनिंग लेवल से एडवांस लेवल तक। तो सबसे पहले समझते हैं कि एक्टिव डायरेक्टरी होती क्या है। तो एक्टिव डायरेक्टरी माइक्रोसॉफ्ट की एक डायरेक्टरी सर्विस है। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो हम एक्टिव डायरेक्टरी को कंपनी का सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस भी कह सकते हैं। तो चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक्टिव डायरेक्टरी से पहले हमारे पास 10 सिस्टम हैं और हमारी कंपनी में 40 एम्प्लॉय काम करते हैं। अब हम अगर 40 एम्प्लॉय को काम करवाना चाहते हैं तो हमारे पास 40 यूज़र नेम हमें हर सिस्टम पे क्रिएट करने पड़ेंगे, क्योंकि इन सभी यूज़र की शिफ्ट टाइमिंग अलग अलग होती है। तो जहाँ पे उनकी शिफ्ट के हिसाब से वो जहाँ पे उन्हें फ्री पीसी मिलता है वो वहाँ पे लॉगिन करते हैं। तो मान लीजिए राहुल मॉर्निंग में आता है और राहुल पीसी 1 में लॉगिन करने की ट्राई करता है और राहुल को अपना पासवर्ड जो है वो भूल जाता है। तो राहुल आईटी पर्सन को बुलाता है, वो उसका पासवर्ड पीसी 1 में चेंज कर देता है। नेक्स्ट डे राहुल आता है और पीसी 1 में कोई दूसरा यूज़र लॉगिन कर चुका था, तो यहाँ पे हमारा पीसी 2 अवेलेबल था। तो राहुल यहाँ पे लॉगिन करने की ट्राई करता है, बट राहुल वहाँ पे लॉगिन नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि पासवर्ड सिर्फ पीसी 1 पर ही चेंज हुआ था, बाकी सिस्टम पर नहीं। तो राहुल इनमें से 10 सिस्टम में किसी भी सिस्टम पे लॉगिन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका जो पासवर्ड है वो सिर्फ पीसी 1 पे चेंज हुआ है। यहीं से एंट्री होती है हमारी एक्टिव डायरेक्टरी की। एक्टिव डायरेक्टरी की मदद से हम अपनी कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर को सेंट्रलाइज मैनेज कर सकते हैं। अब सेम एग्जांपल को एक्टिव डायरेक्टरी के साथ समझते हैं। तो हमारे पास जो पहले हम 40 अकाउंट हर सिस्टम पे हमें क्रिएट करने पड़ते थे, अब हम उन 40 अकाउंट को सिर्फ डोमेन कंट्रोलर पे क्रिएट करेंगे। तो और जितने भी हमारे पास सिस्टम हैं उनको हम डोमेन में ज्वाइन करेंगे। अब मान लीजिए कि राहुल यहां पे आता है और इस सिस्टम पे लॉगिन करने की ट्राई करता है, बट राहुल लॉगिन नहीं कर पाता क्योंकि वो अपना पासवर्ड जो है वो भूल गया था। अब राहुल आईटी पर्सन को बुलाता है और आईटी पर्सन एक्टिव डायरेक्टरी से उसका पासवर्ड रीसेट कर लेता है। नेक्स्ट डे राहुल पीसी 2 में लॉगिन करने की ट्राई करता है, बट अब वो लॉगिन कर पाएगा क्योंकि उसका जो पासवर्ड रीसेट हुआ है वो एक्टिव डायरेक्टरी से हुआ है और उसका पासवर्ड लोकल सिस्टम पे क्रिएट नहीं हुआ है। उसका जो यूज़र अकाउंट बना है वो हमारे एक्टिव डायरेक्टरी में बना है। तो चलिए अब हम एक रियल सिनेरियो बनाते हैं और इस रियल सिनेरियो में हम एक फॉरेस्ट बनाते हैं azeriyatra.com। हमारे कंपनी की दो जियोग्राफिकल लोकेशन है, एक इंडिया है और दूसरी हमारी फ्रांस है। इंडिया में हमारे पास दो रीजन हैं, दिल्ली रीजन और मुंबई रीजन। इन दोनों रीजन में हमारे पास दो डोमेन कंट्रोलर हैं, जिन दो डोमेन कंट्रोलर हैं। और सेम हमारे पास फ्रांस में हमारे पास एक पेरिस रीजन है जहाँ पे हमारा ऑफिस है, उसमें भी हमारे पास दो डोमेन कंट्रोलर हैं। अब जो हमारे पास इंडिया जियोग्राफिकल लोकेशन है उसमें हमारे पास दो रीजन हैं, इंडिया और मुंबई। तो इंडिया के जितने भी हमारे पास रीजन हैं उनकी हमने जो होस्ट नेम की नेमिंग करी हुई है वो स्टार्टिंग 2 डिजिट जो हैं वो हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारे 3 डिजिट हैं यहाँ पे वो हमारे रीजन को डिफाइन करते हैं, और ये लास्ट के 4 डिजिट हमारे डोमेन कंट्रोलर को डिफाइन करते हैं। कि जैसे हमारे पास यहाँ पे दो डोमेन कंट्रोलर हैं तो हमारे पास यहाँ पे DC01 है, DC02 है। अब अगर हमारे पास यहाँ पे एक और डोमेन कंट्रोलर होता तो उसका हम होस्ट नेम रखते INDEL DC03। वैसे ही सेम नेमिंग कन्वेंशन हमने मुंबई रीजन पे दी है और वैसे ही सेम नेमिंग कन्वेंशन हमने अपने फ्रांस रीजन पे दी है। तो चलिए अब हम एक डोमेन कंट्रोलर बनाते हैं डीसी का और देखते हैं कि सर्वर को जब हम
डोमेन कंट्रोलर का रोल उसमें ऐड करते हैं तो उसमें क्या चेंजेस होते हैं। तो सबसे पहले हमने एक मशीन बना ली है। अब इसका हमने होस्ट नेम भी चेंज कर लिया है जो हमने यहाँ पे आपको दिखाया था। तो इसका हमने होस्ट नेम चेंज कर दिया है। तो इसका जो अभी हमारे पास होस्ट नेम है वो है INDELDC01। अब हम इसका आईपी एड्रेस चेंज कर लेते हैं। तो इसका जो हमारा आईपी एड्रेस है वो है हमारे पास 10.10.1.4। 10.10.1.1 हम इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे ले लेते हैं और जो हमारा इसका डीएनएस होगा वो 10.10.1.4 रहेगा। ओके, तो अभी हमने अपना आईपी एड्रेस चेंज कर दिया और होस्ट नेम हमने पहले ही चेंज कर लिया था। तो अब हम इसको सर्वर में जाके इसमें रोल ऐड करते हैं एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का। अभी हमारे पास इसका जो आईपी एड्रेस है वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं। ओके, तो हम नेक्स्ट करते हैं और एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का रोल हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इससे पहले हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारी सर्विसेज हैं उसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। बिफोर एडी रोल। और हम इसकी रजिस्ट्री का भी एक स्नैपशॉट ले लेते हैं, ये चेक करने के लिए कि इसकी रजिस्ट्री में क्या चेंजेस होते हैं। ओके, हमने इस केस में दो चीज़ें एक्सपोर्ट की है। सबसे पहले हमारी सर्विसेज, ये हमारा सिस्टम है जिसमें अभी हमारे पास डोमेन कंट्रोलर का रोल ऐड नहीं हुआ है। तो उससे हमने सबसे पहले ये सारी सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर दिया। अब जब भी हमारे पास डोमेन कंट्रोलर ये हम प्रमोट कर देंगे, उसके बाद हम अपनी सर्विसेज को एक्सपोर्ट करेंगे और चेक करेंगे कि इसमें क्या कौन कौन सी सर्विसेज जो हैं वो ऐड हुई हैं। तो अभी हमारा ये जो रोल है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो अब हम इस सर्वर को प्रमोट करते हैं।
तो सबसे पहले हम एक नया फॉरेस्ट बनाएंगे और जो हमारा रूट डोमेन नेम होगा वो होगा हमारा azureyatra.com। नेक्स्ट वीडियो में हम ये समझेंगे कि फॉरेस्ट लेवल क्या होता है, डोमेन फंक्शन लेवल क्या होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। बट अभी हम एक बाय जो भी हमारे पास डिफ़ॉल्ट ऑप्शन आ रहे हैं वो ऑप्शन पे क्लिक करके हम इन ऑप्शंस को बाद नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पे ये हमारी जो डेटाबेस फोल्डर है और लॉग्स फाइल फोल्डर है और सिस वॉल्यूम फोल्डर है उसकी लोकेशन है ये। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट लोकेशन होती है और इस फोल्डर के अंदर नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कौन कौन सी फाइल्स बनती है और उन सभी फाइल्स का क्या क्या यूज़ होता है, वो हम अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में डिटेल में समझेंगे। बट अभी के लिए हम एक जो भी बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन आते हैं उनको सिलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट करते हैं। ओके तो अभी हमारे पास जो इंस्टॉलेशन सेटअप है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम इसको क्लोज करते हैं और ये सिस्टम जो है वो रिस्टार्ट होगा। तो सर्वर हमारा रिबूट हो चुका है। अब हम इस पे सबसे फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हैं। अब हम देखेंगे कि एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर पे जाके ओके। तो अब हम सबसे पहले इसमें चेक कर लेते हैं कि हमारी सर्विसेज कौन कौन सी ऐड हुई। दोबारा हम सर्विसेज में जाते हैं, सर्विसेज को करते हैं एक्सपोर्ट। तो अब मैं इन सर्विसेज को कंपैरिजन करता हूं और फिर आपको बताता हूं कि कौन कौन सी सर्विसेज इसमें ऐड हुई हैं और कौन सी सर्विसेज का हमारे पास जो स्टेटस है वो चेंज हुआ है। तो ये हमारे पास लिस्ट ऑफ सर्विसेज हैं जो हमारी नई सर्विसेज ऐड हुई हैं एडी रोल इंस्टॉल करने के बाद। और ये हमारी ऐसी सर्विसेज हैं जिनका जो स्टेटस है वो चेंज हुआ है। तो कौन कौन सी सर्विसेज हमारी ऐड हुई हैं और उनका क्या यूज़ है वो इस एक्सेल शीट में मैंने आपको बताया हुआ है कि हमारी एक डोमेन कंट्रोलर की सर्विसेज ऐड हुई है और ये हमारी एक्टिव डायरेक्टरी की कोर सर्विसेज है और एक्टिव डायरेक्टरी वेब सर्विसेज, मैनेजमेंट इंटरफेस फॉर एडी पावर सेल यूआई के लिए यूज़ होती है ये, और डीएनएस की सर्विसेज भी ऐड हुई, ये हमारे डीएनएस रिजॉल्व करने के लिए हुई है। और करबरोज की डीएफएस नेम स्पेस रेप्लिकेशन, ये हमारी जो एक्टिव डायरेक्टरी की रेप्लिकेशन होती है उसमें यूज़ होती है। इंटरसाइट मैसेजिंग, ये हमारी इंटरसाइट जो हमारी साइट होती है डोमेन कंट्रोलर में उसमें मैसेज पास करने के लिए यूज़ होती है और ये हमारी फाइल रेप्लिकेशन है।
ये हमारी डिसेबल मोड में रहती है। पुराने टाइम पे जो हमारी सिसबॉल या हमारी शेयर फोल्डर को रेप्लिकेट करता था वो बेसिकली फाइल रेप्लिकेशन सर्विस से होता है, बट अब नए सिनेरियो में हमारी जो रेप्लिकेशन होती है वो डीएफएस नेम स्पेस से होती है। और इन सारी सर्विसेज का जो स्टेटस है, रनिंग स्टेटस, वो चेंज हुआ है। तो इन सारी सर्विसेज जो यहाँ पे पहले थी ये रनिंग स्टेट में थी, अब ये स्टॉप स्टेट में है। और उनका जो स्टार्टअप चेंज है वो पहले ऑटोमेटिकल था, अब ये मैनुअल हुआ है। तो चलिए अब वैसे ही सेम हम रजिस्ट्री में समझ लेते हैं कि उसकी रजिस्ट्री में क्या चेंजेस हुए हैं। तो पहले हमने एक स्नैपशॉट लिया था रजिस्ट्री का, अब हम एक और स्नैपशॉट लेते हैं नया और उनको कंपैरिजन करते हैं। ओके, तो अभी हमारे पास दो जो स्नैपशॉट है, तो मैं इन स्नैपशॉट को कंपैरिजन करके आपको बताता हूं कि हमारे रजिस्ट्री में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो यहाँ पे हमने दोनों स्नैपशॉट सेलेक्ट कर लिए हैं। ये हमारा आफ्टर एक्टिव डायरेक्टरी का रोल का है और ये हमारा जो स्नैपशॉट है रजिस्ट्री का वो बिफोर एडी रोल इंस्टॉल होने से पहले का है। तो अब हम दोनों स्नैपशॉट को कंपेयर कर लेते हैं कि कितने चेंजेस हमारे रजिस्ट्री में हुए हैं। तो टोटल हमारे पास 2059 रजिस्ट्री में हमारे चेंजेस हुए हैं। तो ये कौन कौन से चेंजेस हैं वो आप यहाँ से देख सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी समराइज आपको बताऊंगा कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट रजिस्ट्री में चेंजेस हुए हैं जो हमें चेक करने होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एनटीडीएस फोल्डर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे जो कि विंडोज़ में होता है। इस फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइलें हैं उनका यूज़ क्या होता है, क्योंकि ये जो ntds.dit है ये मेन इसका डेटाबेस फोल्डर है, डेटाबेस है, सॉरी फोल्डर नहीं, ntds.dit इसका मेन डेटाबेस होता है। और ntds इस फोल्डर के अंदर जितनी भी ये फाइलें होती हैं इनका क्या यूज़ होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा समराइज स्टेटमेंट कि कौन कौन सी रजिस्ट्री वैल्यू है जो चेंज हुई है और डीसी के लिए कौन कौन सी रजिस्ट्री वैल्यू हमें चेक करनी पड़ती है अगर इन केस हमारे पास डीसी में कोई इशू आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।